बैंक लोन भी अलग से बनेगा, तो बैंक अकाउंट एंड दिस इज बैंक लोन अकाउंट। सो बैंक में क्या दिखेगा? टू बैंक लोन अकाउंट हाउ मच 10 lakhs, और बैंक लोन में क्या दिखेगा? बाय बैंक अकाउंट 10 lakhs। हो गया गेटिंग द पोस्टिंग? कुछ नहीं है, साधारण पोस्टिंग कर रहा हूं, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, सिंपल एंट्रीज कर रहा हूं मैं। उसके बाद है परचेज इज टू कैश, तो आई ओपन अ परचेज अकाउंट। परचेज इज टू कैश है, तो परचेज में क्या दिखेगा? टू कैश, यस हेलो 10 lakhs, और कैश में क्या दिखेगा? बाय परचेज अकाउंट 10 lakhs। ओके, बाय परचेज अकाउंट 10 lakhs। कैश टू सेल्स, तो कैश में क्या दिखेगा? इधर टू सेल्स अकाउंट आई थिंक 20 lakhs, और सेल्स अकाउंट नहीं है तो अलग से बना लेगा वो। सेल्स अकाउंट में क्या दिखेगा मुझे? बाय कैश अकाउंट 20 lakhs, बाय कैश अकाउंट 20 lakhs। बराबर है? ये सब हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। कैरेज टू कैश, तो अभी तो राइट है कैरेज में आई राइट व्हाट? टू कैश। कैरेज अकाउंट में आई राइट टू कैश अकाउंट हाउ मच? 50,000, और कैश में आई राइट व्हाट? बाय कैरेज अकाउंट हाउ मच? 50,000। व्हाट डू आई हैव नेक्स्ट? सैलरी टू कैश। सैलरी में व्हाट आई एम गोइंग टू राइट? टू कैश। सैलरी अकाउंट में आई राइट टू कैश अकाउंट, आई थिंक दैट इज 50,000, और कैश में आई राइट बाय सैलरी अकाउंट, दैट इज हाउ मच? 50,000। इज दैट राइट? Sorted? What next? Rent to cash. What do I write rent में? Rent में I'll write here to cash. How much? 50,000, और cash में I'll write what? Buy rent 50,000. Correct? Then I have electricity expense to cash. So electricity एक्सपेंस अकाउंट, इसमें आएगा टू कैश, आई थिंक इट इज 20,000, और कैश में आएगा बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट 20,000। करेक्ट? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस टू कैश। रिपेयर्स इसको खा जाता है, लेट से कुछ रिपेयर्स नहीं हुआ, होता है लेकिन अभी थोड़ा एक्सपेंस बहुत ज्यादा हो गया। फिर वेजेस टू कैश ले लेते हैं। वेजेस टू कैश, सो वेजेस बिजनेस जैसे करते हैं जो, एक्चुअली मैंने तो खाली जगह बचाने के लिए, वो लोग प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, ये एक्सपेंसिव था है, प्रॉफिट बढ़ गया, दैट्स हाउ झोल हैपेंस। सो दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशन। नाउ वेजेस टू कैश, सो वेजेस में आएगा टू कैश 40,000, और कैश में क्या आएगा? बाय वेजेस अकाउंट 40,000, एंड द लास्ट वन एडवर्टाइजमेंट टू कैश। सो एडवर्टाइजमेंट में आएगा आई थिंक टू कैश, एडवर्टाइजमेंट में आएगा टू कैश 1 lakh, एंड कैश में आएगा बाय एडवर्टाइजमेंट 1 lakh। ओके, अभी लास्ट वाला है डेप्री टू फिक्स्ड एसेट। डेप्री टू फिक्स्ड एसेट, so there will be a depreciation account. I'll make it over here, एक depreciation account, और एक मैंने इधर इरेज किया हुआ था कैपिटल, सो कैपिटल अकाउंट भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। डेप्री में क्या एंट्री आया? डेप्री टू फिक्स्ड एसेट, तो आप करते थे ना जर्नल लेजर डेप्री। डेप्री टू फिक्स्ड एसेट, मैंने बताया आपको 3 एंट्रीज है यहाँ पे। क्या क्या 3 एंट्रीज है? डेप्री टू फर्नीचर, डेप्री टू एसी, डेप्री टू लैपटॉप। सो डेप्री टू फर्नीचर इज हाउ? आई थिंक 30,000। सो डेप्री टू फर्नीचर, सो डेप्री में टू फर्नीचर इट इज 30,000, एंड फर्नीचर में बाय डेप्री इट इज 30। होप यू गॉट दिस? हेलो, डेप्री में टू एसेट, एसेट में बाय डेप्री। डेप्री चैप्टर में करते थे आप ये, राइट? 30,000 ना, 10%।
लाख का तो एसेट है. देन डेप्री टू एसी. सो डेप्री में टू एसी एसी पे कितना है 10 ना. हेलो. और एसी में क्या दिखेगा बाय डेप्री. करेक्ट. 10,000 sorted है. Cool. Then I have debris to laptop. So debris may write here to laptop. I think 5,000. सर एसी में 5,000. AC 1 लाख का था. ये 3 लाख का था. ये 50 का था. तो 30, 10 और 5 ना. तो बराबर है. लैपटॉप में it is 5. So debris में 2 लैपटॉप और लैपटॉप में बाय डेप्री 5. 10% हमारा है सबसे. समझा. क्लियर. तो आई थिंक जितने जर्नल एंट्रीज हुए थे सारे के सारे हमने क्या बना दिए. लेजर अकाउंट्स बना दिए. डेप्री को मैं यहां लिख देता हूं. ठीक है. सॉर्टेड है सबका. हेलो. और थोड़े बहुत एक्सपेंसेस है जैसे रिपेयर्स मेंटेनेंस हो गया, इंटरनेट चार्जेस हो गया, सन्डे मिसलेनियस हो गया, क्लीनिंग स्वीपिंग प्रिंटिंग स्टेशनरी हो गया. वो भी होते हैं बिजनेस में लेकिन मैंने कंसिडर नहीं किया. ठीक है. होते हैं लेकिन अपने को जितना मैक्सिमम मेजॉरिटी एक्सपेंसेस था वो हमने ले लिए. तो ये प्रोसेस जो है पूरे साल भर चलते रहेगा. ये प्रोसेस कैपिटल में बाय कैश कितना था. ये प्रोसेस पूरे साल भर चलते रहेगा. 1 महीना 2 महीना नहीं. कितना महीना पता है. 12 महीना. जर्नल बनेगा, लेजर पे जाएगा, बैलेंस. जर्नल बनेगा, लेजर पे जाएगा, बैलेंस. जर्नल लेजर बैलेंस. जर्नल लेजर बैलेंस. जर्नल लेजर बैलेंस. दिस प्रोसेस विल गो ऑन फॉर 12 मंथ्स. अभी जाते हैं 12th मंथ के एंड पे. 12th मंथ के एंड पे क्या होता है. वी हैव टू क्लोज डाउन द अकाउंट्स. वी हैव टू क्लोज डाउन द अकाउंट्स. ओके. नाउ आउट ऑफ दीज देयर आर फ्यू अकाउंट्स व्हिच गेट शट डाउन कंप्लीटली and they get transferred to P&L account. Which ones are those accounts which get shut down and get transferred to P&L? Nominal incomes and expenses. Whereas assets and liabilities, do they get shut down? No. They get carried forward to the next year as balance. Why so? Simple reason. Income और expense का life कितना होता है. 1 साल. Income और expense का life होता है 1. So जितने income और expense है यहाँ पे वो कहाँ चले जाएंगे. ट्रांसफर होके P&L. और जो एसेट और लायबिलिटी उनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे टू द नेक्स्ट अकाउंट. राइट. ओके. आइडियली ये लेजर की मदद से हम लोग एक बार लिस्ट तैयार करते हैं. उसको क्या बोलते. ट्रायल बैलेंस. लेकिन जब अगर आपको याद होगा मैं ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त बताया था. ट्रायल बैलेंस क्या होता है. इज इट एन अकाउंट और जस्ट अ लिस्ट. जस्ट अ लिस्ट ऑफ द बैलेंसेस. एंड व्हाई डू वी मेक इट. यू नो mainly to check the arithmetical accuracy that our debits are equal to credits. That's it. और तभी मैंने एक चीज बताई थी अगर याद होगी तो कि वो ट्रायल बैलेंस एक खाली मीडियम है जो लेजर को कनेक्ट करता है फाइनल अकाउंट्स के साथ. एक लिस्ट है. मतलब अगर आप वो ट्रायल बैलेंस ना भी बनाओ तो भी आप डायरेक्टली लेजर की मदद से फाइनल अकाउंट्स बना सकते हो बिना ट्रायल बैलेंस बनाए. ट्रायल बैलेंस नहीं भी बनाओ तो भी लेजर के जो भी बैलेंस है उसको डायरेक्टली आप इधर डाल दो फाइनल अकाउंट्स में तो भी आपको फाइनल अकाउंट्स तो बन जाए. तो ट्रायल बैलेंस कंपल्सरीली करना ऐसा जरूरी बनाना अच्छी बात है कि आपको पता चल जाए डेबिट्स आर इक्वल टू क्रेडिट. अभी यहाँ पे तो डेबिट्स आर इक्वल टू क्रेडिट्स आपके सामने मैंने सारा पोस्ट फिक्स किया है. डेबिट्स आर इक्वल टू क्रेडिट्स. नो प्रॉब्लम. छोटा सा नो इश्यू. तो आई एम नॉट मेकिंग एनी ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस बनाने के बदले आई स्ट्रेट मेक व्हाट फाइनल अकाउंट्स विद द हेल्प ऑफ लेजर. अब फाइनल अकाउंट्स बनाते वक्त ओके दीज आर माय फाइनल अकाउंट्स. फाइनल अकाउंट्स में आपके 2 चीजें होती है. एक होता है प्रॉफिट लॉस ढूंढने का पार्ट. एक होता है वैल्यू ऑफ बिजनेस. तो प्रॉफिट लॉस ढूंढने के लिए मैंने अभी आपको बताया. आप क्या बनाते हो पता है. खाली P&L नहीं बनाते. एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट और एक होता है उसका कजिन ब्रदर P&L अकाउंट. एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक होता है P&L. ये 2 अकाउंट्स क्यों बनाए जाते हैं पता है. टू नो प्रॉफिट और लॉस. टू नो प्रॉफिट और
लॉस। एक नहीं, दो अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएनएल। और एक और चीज बन जाती है, दैट इज कॉल्ड एज बैलेंस शीट टू नो द वैल्यू ऑफ बिजनेस। दैट्स योर फाइनल अकाउंट। ओके सर, इतना सा फाइनल अकाउंट? हाँ, क्योंकि छोटा सा बिजनेस, बड़ा बिजनेस होगा तो फाइनल अकाउंट 4 पेज पर जाएगा। इज इट क्लियर? सो यहां तक समझ में आ रहा है? ये आप सीए इंटर में करते हो, फाइनल अकाउंट 10 पेज पे जाता है, एक सौ। ओके, नाउ दैट इज ऑफ कंपनीज। कुछ नहीं है, बेसिक कंसेप्ट रिमेन्स द सेम, खाली वो बड़ा 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 फिगर्स, मोर अकाउंट्स, बड़ा फिगर, मोर अकाउंट्स, बड़ा फिगर, मोर अकाउंट्स, दैट्स हाउ इट वर्क्स। नाउ सबसे पहले लेट्स क्लोज डाउन द नॉमिनल अकाउंट्स। लेट्स क्लोज डाउन द नॉमिनल अकाउंट्स एंड ट्रांसफर देम टू व्हिच अकाउंट? पीएनएल। ओके, नाउ होल्ड ऑन टू दैट थॉट। सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट्स पीएनएल में ट्रांसफर नहीं होते हैं। कुछ नॉमिनल अकाउंट्स ट्रेडिंग में ट्रांसफर होते हैं और कुछ नॉमिनल अकाउंट्स पीएनएल में ट्रांसफर होते हैं। ऐसा क्यों? इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है कि जो इंपॉर्टेंट इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं, जो इंपॉर्टेंट इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं, वो सारे के सारे ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं। और जो लेस इंपॉर्टेंट इनकम और एक्सपेंस होते हैं वो कहां चले जाते हैं? इंपॉर्टेंट मतलब वो इनकम और वो एक्सपेंस जिसके बिना आप धंधा कर ही नहीं सकते। परचेज से बिगेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल तो है ही भैया, मेन इनकम तो सेल ही। अब इसके बिना आप धंधा करने वाले पॉसिबल नहीं हो, इम्पॉसिबल है धंधा करना। और भी इनकम हो सकती है बिजनेस में, जैसे कि रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव। हमने यहां पे कुछ लिया नहीं है, बट हो सकता है। बट मेन इनकम क्या है? सेल्स। तो उसके बिना आप धंधा नहीं कर सकते, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट। उसको कहा जाता है डायरेक्ट इनकम एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं उसको? डायरेक्ट इनकम एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट इनकम में है ना, एक ही इनकम आती है, दैट इज सेल्स। कौन सी? फॉर अ ट्रेडिंग बिजनेस इट इज सेल्स, फॉर अ टीचिंग बिजनेस इट इज फीस, फॉर एन एयरक्राफ्ट बिजनेस इट इज एयरलाइन बिजनेस का कोर इनकम सेल ऑफ एयर टिकट्स, पीवीआर का कोर बिजनेस सेल ऑफ टिकट्स, रेस्टोरेंट का कोर इनकम बिल्स ऑफ कस्टम, सेल ऑफ फूड। एंसेलरी इनकम्स हो सकती है, जैसे पीवीआर में सेल ऑफ पॉपकॉर्न, फूड आइटम्स, एयरलाइन में सेल ऑफ फूड आइटम्स, लगेज का एक्स्ट्रा, फाइन्स, पेनल्टीज, राइट? दोज आर ऑल एक्स्ट्रा एक्सपेंस, सीट चूजिंग का एक्सपेंस वगैरह वगैरह, वो सब एक्स्ट्रा इनकम उनके लिए। बट मेन इनकम जो होती है उसको क्या कहा जाता है? डायरेक्ट इनकम। जियो की डायरेक्ट इनकम क्या है? सेल ऑफ सिम कार्ड्स एंड फाइबर सब्सक्रिप्शन पर मंथ। बाकी एंसिलरी इनकम आता रहेगा, उसको आईपीएल का प्रॉफिट्स आता होगा, उसको दूसरा टावर का शेयरिंग का इनकम्स आता होगा, किधर रेंट पे दिया होगा, रेंट आता होगा, इंटरेस्ट आता होगा। ऑल दोज आर एंसिलरी इनकम्स। कोर इनकम हर एक बिजनेस में होता है, इजीली आइडेंटिफाइबल होता है, उसको क्या कहा जाता है? डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम का कंसेप्ट समझा? व्हाट इज डायरेक्ट इनकम? कोर इनकम, मेन इनकम ऑफ एनी बिजनेस। ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट एक्सपेंस का लॉजिक क्या है? उस इनकम को कमाने के लिए जो खर्चे जग मार के करने पड़े, मतलब चॉइस ही नहीं है कि वो कम करो, उसको आप चेंज कर ही नहीं सकते। अगर उसको आप चेंज करोगे तो आपका धंधा अटक जाएगा। उन खर्चों को कहा जाता है डायरेक्ट एक्सपेंस। उन खर्चों को कहा जाता है डायरेक्ट एक्सपेंस। कंप्लीटली वेरिएबल विद सेल्स। जितना सेल बढ़ेगा उतना डायरेक्ट एक्सपेंस बढ़ेगा, जितना डायरेक्ट इनकम घटेगा उतना डायरेक्ट एक्सपेंस घटेगा, चिपक के रहेगा, साथ में रहेगा। तो हमारे ट्रेडिंग बिजनेस के लिए सबसे बड़ा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा परचेज। जब परचेज नहीं करोगे तो माल बेचोगे कैसे? पॉसिबल ही नहीं है। उसके अलावा भी कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं जो परचेज से रिलेटेड है, मतलब गुड्स को सेलेबल कंडीशन में लाने तक का खर्चा, उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस का डेफिनेशन है, डायरेक्ट एक्सपेंस का डेफिनेशन है, डायरेक्ट एक्सपेंस का डेफिनेशन है, डायरेक्ट एक्सपेंस का डेफिनेशन है एक्सपेंस इनकर्ड ऑन परचेज और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। एक्सपेंस इनकर्ड ऑन परचेज और प्रोडक्शन, पीपी, परचेज और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पे जो खर्चा होता है उसको क्या कहते हैं?
तो इन सारे एक्सपेंस की लिस्ट में से मुझे बता सकते हो ऐसा कौन सा एक्सपेंस है जो डायरेक्ट है? एक तो सबसे इंपॉर्टेंट परचेज है, कैरेज है Wages. और वेजेस है, बाकी कोई भी डायरेक्ट नहीं। क्यों आपको मैं बताता हूँ। लेट्स से यू टेक सैलरी, नटुका का भागा की सैलरी। एक एम्प्लॉय को निकाल दो, 2 एम्प्लॉय से ज्यादा काम, एक एम्प्लॉय से ज्यादा काम करवाऊं, उसको मैं 50,000 2 एम्प्लॉय को दे रहा था, एक को मैं 40,000 दे दूं, क्या मेरा परचेज से इफेक्ट होगा? मतलब मैं माल तो खरीद रहा हूं ना, बेच तो पाऊंगा। हाँ, वो एम्प्लॉय थोड़ा स्लोली मीटिंग करेगा, स्लोली बिकेगा, बट अटकेगा नहीं। रेंट है, शोरूम है, 50,000 का रेंट है, थोड़ा कट डाउन कर देता हूं शोरूम, या मैं चीजों को और ज्यादा बाजू बाजू में कॉम्पैक्ट करके फिट कर देता हूं, 50 का 40,000 बना देता हूं रेंट। परचेज से तो फिर भी कर पाऊंगा, अटकेगा। लेकिन सारा परचेज ही ना करो, विल आई बी एबल टू से? अच्छा, परचेज तो किया, कैरेज दो ही ना ट्रांसपोर्ट वाले, कैरेज नहीं देता, या मेरे को आधा कैरेज में लेके आ माल लाएगा, पॉसिबल ही नहीं, माल ही नहीं आएगा मेरा, माल आएगा नहीं तो बेचूंगा कहां? वेजेस वो मगर दूंगा ही, वो टेम्पो में आया, वो इधर पड़ा है दुकान में, आएगा ही नहीं, माल उठा के लाएगा ही नहीं दुकान, आएगा सेलेबल कंडीशन में माल मेरा। तो ये वो एक्सपेंस है जो आपको झक मार के करने पड़ेंगे टू ब्रिंग द गुड्स टू सेलेबल कंडीशन, टू ब्रिंग द गुड्स टू सेलेबल कंडीशन। उसके बाद आप करो, उसके बाद अभी जैसे मेरा टीचिंग बिजनेस है, टीचिंग बिजनेस में माय कोर एक्सपेंस, अनिवार्य एक्सपेंस, जो उसके बिना काम होने वाला नहीं है, दैट इज रेंट, बिकॉज आई हैव टू हैव दैट क्लासरूम। अरे मेरे को घर पे जगह है नहीं, तो इतना लोग को बिठाने का जगह मेरे को क्लासरूम तो चाहिए, तो मेरे लिए रेंट इज एन अनअवॉइडेबल एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस। व्हाट एल्स? स्टेशनरी, अगर मैं आपको शीट्स नोट्स दो ही ना, तब पढ़ोगे कहां से, समझ कहां से होंगे क्लास में? तो दैट इज माय डायरेक्ट एक्सपेंस, उसके बिना बिजनेस होने वाला नहीं है। अब इमेजिन करो इलेक्ट्रिसिटी है, तो मैंने यहाँ पे 6 ट्यूबलाइट्स लगाए, मैं 4 ट्यूबलाइट्स कर दूंगा। 2 एसी है, एक एसी बड़ा सा 2.5 टन का बीच में बिठा दूंगा, थोड़ी कूलिंग कम होगी, फैन चला दूंगा, क्लास का साइज थोड़ा सा मैं कॉम्पैक्ट कर दूंगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस में कट डाउन कर सकता हूं, तो भी मेरा काम चलने वाला है, अटकेगा नहीं। तो ये तो थियोरेटिकल पार्ट है। प्रैक्टिकली हाउ यू थिंक कि अगर उस एक्सपेंस में आप कम ज्यादा कर सकते हो, चेंजेस करके भी बिजनेस चला सकते हो, तो उसको कहा जाता है इनडायरेक्ट, वो लेस इंपॉर्टेंट। और ऐसा एक्सपेंस है जिसमें कम ज्यादा कर ही नहीं सकते, उसको बोलते हैं डायरेक्ट। आप टी शर्ट बना रहे हो, शर्ट्स बना रहे हो, तो आपका मेन थिंग क्या है? आपका मटेरियल चाहिए, आपको कॉटन चाहिए, कपड़ा चाहिए, उसके बिना नहीं कर पाओगे। ये बटन्स चाहिए, ये कॉलर पट्टी चाहिए, तो ये आपके डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। आपका डिजाइन हो गया, कलर हो गया, डाइज हो गया, इसमें अलग अलग कलर करते हो, प्रिंट्स करते हो, आपका डायरेक्ट एक्सपेंस हो। हाँ, फिर एक बार शर्ट रेडी है, अब आप उसको बेचने के लिए रख रहे हो, शोरूम में रख रहे हो, शोरूम रख रहे हो, गोडाउन रख रहे हो, वेयर हाउस रख रहे हो, या घर पे रख रहे हो, कम जगह पे रख रहे हो, ज्यादा जगह पे रख रहे हो, वो सब आपका क्या हो गया? एंसिलरी एक्सपेंस हो गया, उसमें कम ज्यादा भी करोगे, टेंशन वाली बात। एडवर्टाइजमेंट इज ऑल्सो एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस बाय द वे। एडवर्टाइजमेंट आप करो चाहे ना करो, प्रोडक्ट तो रेडी है बिकने के लिए। एडवर्टाइजिंग करोगे थोड़ा फास्ट बिकेगा, एडवर्टाइजिंग करोगे थोड़ा स्लो बिकेगा, लेकिन बिकेगा ना। ऐसा तो नहीं कि अटक जाएगा, समझ रहे हो? So that is also a type of what? Indirect expense. So rent in this trading business, rent, salary, advertisement, these are all which type of expense? Even depreciation. Depreciation charge करूं, छोड़ दूं, क्या मेरा परचेज से अटक जाएगा? सवाल ही नहीं। So these are all types of what? लॉजिक बैठा दिमाग में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से इनकम और कौन से एक्सपेंस है? डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंस। और पीएनएल में कौन से जाते हैं? इनडायरेक्ट इनकम एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। समझा? एक्चुअली ट्रेडिंग इज अ पार्ट ऑफ पीएनएल। पीएनएल इज द मेन अकाउंट, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, बट ट्रेडिंग इज अ पार्ट ऑफ पीएनएल। पीएनएल ने बोला मेरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ट्रेडिंग है, और जो लेस इंपॉर्टेंट पार्ट है वो पीएनएल। बट एक्चुअली देखा जाए, जनरल में वी टॉक अबाउट प्रॉफिट लॉस, we call it as P&L account. We call it as P&L.
trading is a part of P&L. Is this clear? Now, some expenses income will go to trading, some expense income will go to P&L. Which ones will go where? Are you getting that? Important lesson. Direct and indirect. Let's close them and transfer them. सबसे पहले सबसे important income. Sales. ये रहा. 12वें महीने तक ये बैलेंस बन के आएगा. 12वें महीने के एंड में ये मैंने इधर टू बैलेंस सीडी नहीं लिखना है. क्या लिखना है पता है? टू trading account. Instead of P&L, I'll write here to trading account. Nice poker. Okay, fine. To trading account. बोर्ड में देखो. Sales में what I'll write? Normally what do we write? टू बैलेंस CD बाय बाय. टू बैलेंस CD बाय बाय. ये 12 महीने तक करने का. 12वें महीने के एंड में टू बैलेंस नहीं करने का. टू P&L में नहीं लिखने का. टू ट्रेडिंग अकाउंट. तो सेल्स में आएगा टू ट्रेडिंग. कितना है? 20 लाख. ओके. और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगा पता है? 22. बिकॉज ट्रेडिंग इज ऑल्सो एन अकाउंट. ट्रेडिंग इज ऑल्सो एन अकाउंट. P&L इज ऑल्सो एन अकाउंट. These are nominal accounts. Nominal accounts have a life of 1 year or less. So at the end of the year, they get transferred to some other account. To which account? Either trading or P&L. Trading and P&L क्या है? Biggest nominal accounts prepared at the end of the year. मम्मी पापा of nominal account. Biggest nominal accounts prepared at the end of the year. तो all छोटू nominal accounts they get transferred to मम्मी पापा at the end of the year. This is mummy, this is papa. End of the year, some accounts go to trading, some accounts go to P&L. Is this clear? अभी सेल्स कैसे बंद किया समझा? सेल्स में आया टू ट्रेडिंग, इसके लिए ट्रेडिंग में आया 22. चलो सेल्स हो गया बंद, बिगेस्ट इनकम बंद. अब एक्सपेंसेस पे जाते हैं. कौन से वाले ट्रेडिंग में जाएंगे? परचेज जाएगा, गैरेज जाएगा, वेजेस जाएगा. अच्छा, इसमें इधर डिफरेंस आ रहा है. Should I write buy balance CD? I would write buy balance CD, but when you know before 12 months. 12 महीने तक buy balance CD, to balance CD, buy balance CD, to balance. Carry forward. End of the year no buy balance CD. क्या लिखूंगा पता है इधर में? Buy trading account. Buy trading account. Debit minus credit. कितना है गैप? 10 लाख. बैलेंस ही है. Buy balance CD. Buy trading. अच्छा, बाय ट्रेडिंग का करस्पॉन्डिंग एंट्री ट्रेडिंग में आएगा टू परचेज अकाउंट. कितना? 10 लाख. इज दिस क्लियर? देन लेट्स शट डाउन कैरेज. कैरेज इज आल्सो डायरेक्ट इंपॉर्टेंट वाला. सो कैरेज को बंद करना है. बाय बैलेंस सीडी की, बाय ट्रेडिंग की, बाय P&L.